कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ किसी ने दो बच्चों को एक चर्च के पास छोड़ दिया था एंड उन दोनों बच्चों को उठाने ये प्रीस्ट आता है और वो उनको उठाता है और उनको अंदर ले जाता है और वहाँ वो कहता है कि ये तो सेम सेम दिख रहे हैं, कहीं ये दोनों भाई तो नहीं। बट थोड़ी देर बाद वो मना कर देता है और कहता है कि शायद ये दोनों भाई नहीं, क्योंकि एक बच्चा शांत था लेकिन दूसरा काफी शैतानी कर रहा था। एंड जब वो उनको ध्यान से देखता है तो राइट साइड वाले लड़के का नाम यूनो होता है जो कि उसके टी शर्ट पे लिखा था एंड उसके साइड में एक लॉकेट भी पड़ा था। एंड वो प्रीस्ट लेफ्ट साइड वाले लड़के का टी शर्ट देखने जाता है तो बच्चा जोर से प्रीस्ट को लात मार देता है एंड उस बच्चे का नाम था आस्था। एंड वो प्रीस्ट कहता है तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से ये टाउन और यहाँ का चर्च ही तुम्हारा नया घर है। एंड कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है 15 साल बाद एंड यहाँ के लोग सब चीजें मैजिक से कर रहे थे, जैसे कि खेती, वो भी ये लोग मैजिक से कर रहे थे। तभी उनको एक लड़के की आवाज सुनाई देती है जो कि किसी सिस्टर लिली को बुला रहा था एंड उसकी आवाज चर्च से विलेजर्स तक जा रही थी। एंड आस्था ही था जो कि सिस्टर लिली को कह रहा था कि वो किसी दिन विजर्ड किंग बनेगा और इसलिए वो आस्था से शादी कर ले। लेकिन सिस्टर लिली कहती है कि माँ करना आस्था, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन आस्था भी कहता है मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा एंड कभी ना कभी तुमसे मैं शादी जरूर करूंगा। और वो अपना सर जमीन पे मारने लगता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। बट सिस्टर लिली वाटर क्रिएशन हैंड फिस्ट नाम के मैजिक से पानी से फिस्ट बना के आस्था को मार देती है। एंड जैसे ही मैजिक खत्म होता है वो आस्था के पास जाती है एंड कहती है मुझे माफ करना आस्था, मैंने बिना सोचे ही तुम पे मैजिक यूज कर दिया। सीन शिफ्ट होता है इन बच्चों पे जो कहते हैं कि ये आस्था फिर से वही चीज करने लगा है क्या। एंड अगेन आस्था उठ के सिस्टर लिली से कहता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा और उसके पास जाने लगता है। एंड तभी पीछे से यूनो आ जाता है और वो कहता है कि ये आस्था कितनी बार सिस्टर लिली से रिजेक्ट होगा। तभी आस्था उसके पास भाग के जाता है एंड उससे कहता है कि तुम मेरे और सिस्टर लिली के बीच में क्यों आते हो। देन यूनो कहता है क्योंकि तुम शॉर्ट हो, चिल्लाते हो, इमेच्योर हो। एंड आस्था अपनी बातें बता रहा था बट यूनो उसको बिना सुने सिस्टर लिली के पास चले जाता है एंड उसके कामों में उसको हेल्प करने लगता है। एंड यूनो आस्था से कहता है कि सिस्टर लिली चर्च में काम करती है और वो किसी से शादी नहीं कर सकती एंड तुम सिर्फ 15 साल के हो, तुम वैसे भी शादी नहीं कर सकते। देन आस्था कहता है कि ये सब बकवास बंद करो और मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। बट यूनो मना कर देता है एंड कहता है तुम बहुत वीक हो, ये टाइम वेस्ट होगा। एंड साइड से चर्च के बच्चे भी आस्था से कहते हैं कि रहने दो आस्था, तुम यूनो से नहीं जीत पाओगे। एंड आस्था अपना अल्टीमेट अटैक यूज करता है बट उसमें से कुछ नहीं निकलता क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। एंड आस्था अकेले ऐसे बंदा था जो कि शायद इस वर्ल्ड में मैजिक यूज नहीं कर पाता बट उसके पास बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था जो कि वो दिखाता भी है। बट साइड में यूनो मैजिक से इजीली कपड़े सुखा देता है तो आस्था को गुस्सा आता है एंड वो भाग के लकड़ी काटने का सोचता है बट उससे पहले ही यूनो मैजिक फिर से यूज करके उससे पहले ही लकड़ी काट देता है। देन आस्था चुपचाप साइड में जाके बैठ जाता है बट पीछे से सिस्टर लिली आके उसे कहती है चिंता मत करो आस्था, ग्रिमोरी अवार्डिंग सेरेमनी आ रहा है जिसमें तुम्हें भी ग्रिमोरी मिलेगी एंड फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। देन आस्था कहता है सिस्टर लिली मैं अपना एक ग्रिमोरी जरूर से लूंगा। ग्रिमोरी यानी बुक होती है जिसकी मदद से हम मैजिक यूज कर सकते हैं। एंड आस्था कहता है ग्रिमोरी से मैं मैजिक नाइट्स के रास्ते चलूंगा और एक विजिट किंग बनूंगा। एंड सीन शिफ्ट होता है यूनो पे जो कि चर्च में था एंड पीछे से सिस्टर लिली आके यूनो से कहती है कि क्या तुम आस्था से अच्छे से बात कर सकते हो जैसे तुम बचपन में किया करते थे। एंड वो एक इंसिडेंट बताती है जहाँ आस्था को काफी इंजरीज आई थी एंड यूनो उससे ला रहा था बट उस दिन के बाद यूनो आस्था से कभी अच्छे से बात नहीं करता। एंड सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ फिर से यूनो वही कहता है कि मैं आस्था से अच्छे से बात नहीं कर सकता। देन सीन शिफ्ट होता है आस्था पे जो कि इस स्केलेटन के अंदर जाके एक हैंड पुशअप्स कर रहा था एंड वो 1000 पुशअप कर लिया था उसने। एंड फिर से हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जो कि आस्था को याद आ रहे थे एंड फिर से वो कहता है कि मुझे सिर्फ विजिट किंग बनना है एंड वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने लगता है। देन हमें वो अवार्डिंग सेरेमनी दिखाया जाता है जो कि हर साल होता है एंड क्लोवर किंगडम में जितने भी 15 साल के लोग हैं यानी बच्चे सब एक जगह गैदर होते हैं एंड एक अवार्डिंग सेरेमनी होती है जिसमें कि उन लोगों को ग्रिमोरी मिलेगी जो कि ग्रिमोरी टावर में होते हैं। एंड सीन शिफ्ट होता है आस्था पे जहाँ वो कह रहा था अगर मुझे एक ग्रिमोरी मिल गई तो मैं जरूर से मैजिक यूज कर पाऊंगा। जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे क्या अब ऐसे चर्च के लोग भी यहाँ आएंगे ग्रिमोरी के लिए। एंड वो कहते हैं कि ग्रिमोरी सिर्फ पावरफुल और नोबल्स को ही मिल सकता है। एंड वो कहते हैं उनमें से तो एक लड़का मैजिक भी यूज नहीं कर पाता एंड उसको हराना काफी इजी होगा। ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे। एंड सीन शिफ्ट होता है इस बुड्ढे पे जो कि ग्रिमोरी टावर का मास्टर है एंड वो कहता है कि यहाँ से आज तक ना ही कोई मैजिक नाइट बना है और ना ही कोई विजिट किंग बना है एंड मैं आशा करता हूँ कि इस बार कोई ना कोई किसी दिन विजिट किंग जरूर बने। अब अवार्डिंग सेरेमनी की बारी होती है जिसमें वो बुड्ढा कुछ मैजिक करता है और सारी ग्रिमोरी अपने अपने हिसाब से किसी न किसी के पास चली गई थी एंड सबको ग्रिमोरी मिल गया था बट अपना आस्था को कोई भी ग्रिमोरी नहीं मिला था। देन वो कहता है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एंड वो बुड्ढा आस्था से कहता है अगले साल ट्राई करना, शायद तब
तुम्हें कोई ग्रिमोरी मिल जाए एंड उसका तो दिल ही टूट गया था। एनीवेज तभी यूनो के ग्रिमोरी से बहुत तेज लाइट आने लगती है एंड वो लोग बातें करते हैं कि ये तो वही 4 लीफ वाला लेजेंडरी ग्रिमोरी है जो कि फर्स्ट विज़र्ड को मिला था एंड इस ग्रिमोरी से बहुत ज्यादा गुड लक और बहुत पावर आती है। एंड वहाँ सभी शॉक हो गए थे कि ये चर्च वाले भिखमंगे यूनो को इतना अच्छा ग्रिमोरी मिला कैसे। एंड सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग यूनो की तारीफ करने लगते हैं एज ऑलवेज, बट यूनो उन पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से मैं ही अगला विज़र्ड किंग बनूंगा बोल के वहाँ से चले जाता है एंड सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर आस्था साइड से कहता है ज्यादा उड़ो मत यूनो क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ एंड सब लोग हंसने लगते हैं। क्लियरली आस्था का बस ऑरा माइनस कर रहे हैं यार ये लोग, बट यूनो वहाँ से चले जाता है एंड आस्था को कह देता है कि तुम तो इतने वीक हो, तुम मेरे राइवल हो भी कैसे। भाई यहाँ भी ऑरा माइनस कर दिया इसने, कितना ऑरा माइनस करेगा यार। देन सीन शिफ्ट होता है आस्था पे जहाँ वो अभी भी डिप्रेशन में ही था कि उसको कोई ग्रिमोरी नहीं मिली। अगेन सीन शिफ्ट होता है यूनो पे जिसकी ग्रिमोरी को इस छपरी ने चुरा लिया था। देन यूनो कहता है कि इसको चुरा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि ग्रिमोरी खुद अपना मालिक चूज करता है, बट ये छपरी चोर तो नेक्स्ट लेवल का एक गंजेड़ी था। ये कहता है कि तेरे पास जो 4 लीफ वाला लेजेंडरी ग्रिमोरी है उसको मैं बेच दूंगा और पैसा ही पैसा होगा। एंड उसने यूनो से उसकी ग्रिमोरी भी चुरा ली थी, बट द खतरनाक बंदा, द लेजेंडरी इन द यूनिवर्स जो कि सबको एक ही शॉट में खत्म कर सकता है, द लेजेंड आस्था आके यूनो को इस छपरी चोर से बचाता है। एंड अब पास्ट के सीन क्लियरली दिखाए जाते हैं जहाँ आस्था किसी से फाइट कर रहा था यूनो का लॉकेट बचाने के लिए। एंड सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पता नहीं कहीं से तो एक ग्रिमोरी आस्था के पास आ जाती है एंड आस्था का तो पहले इस चोर ने दिमाग खराब कर रखा था। अब उस ग्रिमोरी में से आस्था बहुत लंबी वाली तलवार निकालता है जो कि काफी कूल दिख रही थी यार। एंड वैसे भी रेड कलर मेरा फेवरेट है, वैसे तुम्हारा कलर कौन सा फेवरेट है जरूर से कमेंट कर देना। बट वो चोर परेशान हो गया था कि ये आस्था छपरी इसके पास तो कुछ नहीं था, इसके पास तो मैजिक नहीं था, फिर इसके पास ग्रिमोरी आई तो आई कैसे। वो वाला ग्रिमोरी आस्था को इसलिए मिला क्योंकि यहाँ लीफ 4 लाइन से बनती, इसमें क्या होता है फेथ, लव, ट्रस्ट, होप एंड इसी से यूनो को वो वाला ग्रिमोरी मिला था। बट आस्था के पास तो भाई 5 वाला आ गया, 5 लीफ वाला आ गया बंदे के पास। उसके पास है 5th वाला है डेविल वाला एंड उसका ग्रिमोरी काइंड ऑफ डेविल का ही बोल सकते हैं। उसको एक डिजायर से मिला है क्योंकि उसकी चाहत ने उसे वो ग्रिमोरी दिलाई है। देन ये सब देख के यूनो को फ्लैशबैक होता है एंड हमें पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ आस्था तो आस्था ही था, बट यहाँ पास्ट में यूनो एक क्राई बेबी था एंड आस्था बचपन से ही सिस्टर लिली से पूछता रहता था कि मुझसे शादी करोगी। एंड एक जगह पे आस्था सिस्टर लिली से पूछता है कि क्या विज़र्ड किंग अभी भी होते हैं, तो हाँ कहती है। एंड विज़र्ड किंग्स जनरेशन बाय जनरेशन आते हैं एंड उनकी वजह से ही ये किंगडम में शांति रहती है और किंग के बाद वही बड़े माने जाते हैं। एंड तब से ही आस्था का गोल बन जाता है कि उसको विज़र्ड किंग बनना है एंड सबको खुश रखना है और अगर वो विज़र्ड किंग बनेगा तो हम लोग अच्छे घर में रहेंगे। और वो कहता है कि सिस्टर लिली फिर तुम जो मांगोगी मैं वो ला के दूंगा। देन सीन शिफ्ट होता है शाम को जहाँ प्रीस्ट आके यूनो से कहता है कि वो ये लेटर जाके दूसरे विलेज में डिलीवर कर दे, लेकिन आस्था कहता है वो ये लेटर डिलीवर कर देगा, बट प्रीस्ट कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज है तो यूनो ही करे। यूनो भी चले जाता है एंड जाते जाते वो एक जगह पे गिर जाता है जहाँ एक चोर की नजर यूनो के लॉकेट पे पड़ जाती है एंड यूनो वॉलेट डिलीवर करके उनको दे के वापस घर जा रहा था, बट जाते समय उसको ये चोर आके रोक लेता है। एंड सीन शिफ्ट होता है आस्था और बाकी लोग यूनो का वेट कर रहे थे एंड वो प्रीस्ट भी कहीं किसी काम से बाहर गए थे एंड आस्था कहता है काफी टाइम हो गया है अभी तक यूनो वापस नहीं आया। एंड सीन यूनो पे शिफ्ट होता है जिसको कि इस चोर ने बहुत मार रखा था एंड यूनो बस अपना लॉकेट उस चोर से वापस मांग रहा था एंड वो काफी रो रहा था जहाँ यूनो अपना मैजिक यूज करने का सोचता है, बट वो आदमी कहता है कि क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। एंड यूनो फिर से रोने लगता है एंड वो मैजिक यूज नहीं करता, बट पीछे से फिर से अपना लेजेंडरी आस्था हाई स्पीड में आके इस चोर से फाइट करने लगता है एंड काफी देर के फाइट के बाद फाइनली मार खा के आस्था वो लॉकेट वापस ले लेता है एंड यूनो भी आस्था से कहता है कि मैं भी विज़र्ड किंग बनूंगा और सबको बचाऊंगा और आज से मैं कभी नहीं रहूंगा। इसीलिए अभी वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करता है आस्था के सामने। एंड सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ वो फाइनली अपना रियल अल्टीमेट पावर यूज करके उस छपरी चोर को कूट देता है एंड वो कहता है चाहे मेरे पास मैजिक हो या ना हो बट मैं कभी गिव अप नहीं करता, यही मेरी असली मैजिक है। एंड आस्था अलग ही खुश हो रहा था कि उसको फाइनली ग्रिमोरी मिल गई। यूनो कहता है तुमने तो मुझे फिर से बचा लिया आस्था। एंड हमें पास्ट के फिर से कुछ सीन दिखाए जाते हैं वहाँ वो दोनों कहते हैं कि अगर हम दोनों विज़र्ड किंग बनना चाहते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के राइवल हुए। एंड सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ यूनो कह रहा था कि हम दोनों अभी भी एक दूसरे के राइवल है आस्था एंड मुझे मेरे राइवल से दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड यूनो कहता है अगर तुम ऑर्फन से हो या गरीब हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इस दुनिया को दिखा देंगे कि एक ऑर्फन वाले लोग भी ग्रेट बन सकते हैं। एंड वो दोनों अपना हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि देखते हैं कौन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड कहानी और भी है बट मेरी वीडियो खत्म है।
अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर देना, मैं जरूर से लेके आऊंगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।